नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, अगर क्या कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य जो कोई भी नहीं चाहता कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन अगर ख़राब हो तो सही इलाज और सही उपचार सही समय पर ना मिले तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर भूपिंदर सिंह, जो कि ऑरल सर्जन हैं और साथ में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पल्स हॉस्पिटल। इसके साथ ये प्रेसिडेंट हैं J&K डेंटल काउंसिल के। इनसे हम बात करेंगे कि जो एक हेल्थी इंसान है उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, उस पर बात करेंगे और उनके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसे लेकर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जेके अपडेट में आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब, अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में आपके यहाँ एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की गई। उस सर्जरी की बात यह है कि उसमें आप जिस प्रकार से बताया था कि एक भी टांका नहीं लगाया गया और शायद ये किसी भी J&K किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की पहली सर्जरी जो होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू आपका इधर आने के लिए। जैसा कि आप बोल रहे हैं, स्वास्थ्य एक सबसे बड़ी नियामत है। स्वस्थ इंसान ही देश का, स्वस्थ इंसान ही एक अच्छा भारत निर्माण कर सकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो हुई है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, इट इज़ ऑफ इट्स ओन काइंड, जो कि बिल्कुल ही लेस देन 3 mm इंसिजन के साथ हुई है, या हम इसको कह सकते हैं कि इंसिजन लेस सर्जरी हुई है, स्टिचलेस सर्जरी हुई है। और विदिन 12 आवर्स पेशेंट को चला दिया गया है। ये एक बिल्कुल ही मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी है जो कि हमारे यहाँ अंडर आयुष्मान अवेलेबल है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि यहाँ पे ऐसी सर्जरी अभी तक कहीं भी परफॉर्म नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने सर्च किया था, जिस प्रकार से मैं अगर अपना ही बताऊं तो यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा के मामले हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है। जिस प्रकार से आप स्वयं भी एक ऑरल सर्जन हैं और किसी प्रकार का फेस पर किसी प्रकार की कोई टूट फूट होती है तो वो आप ही उसको ठीक करते हैं। तो ट्रॉमा के मामलों में किस प्रकार से मामले जो आप देखते हैं? सर, ये आपने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया है। इस वक्त हम ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा में, मुझे लगता है कि जम्मू में हम लीडिंग है और काफ़ी हद तक हम इन जो केसेस बाहर जा रहे थे, जो आउट ऑफ द स्टेट जा रहे थे, छोटी वजह से भी वो यहाँ पठानकोट लखनपुर पार हो जाते थे, वो अब उनका विश्वास इधर जम्मू में वापस केंद्रित हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे हर एक प्रकार की ऑर्थोपेडिक्स का, हर एक प्रकार का ट्रॉमा का, हर एक प्रकार का हम यहाँ पे उपचार करने में सक्षम हैं और वेल इक्विप्ड हमारे पास मशीनरी है। आपको कोई बात से अवगत कराना चाहूँगा, हमारे यहाँ इसी साल में 150 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। जॉइंट रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ 150 से ज़्यादा हम कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और आने वाले दिनों में हमें लगता है अभी साल के 2 महीने बाकी है, तो हम इस नंबर को 200 टच करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से जो परिवार होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं, तो उनको लिए सरकारी हॉस्पिटल ही अप्रोचेबल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल उनकी पकड़ से बाहर होता है। तो क्या ऐसे गरीब लोगों के लिए भी पल्स हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं हैं? देखिए, जैसा कि अभी एक भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम आयुष्मान भारत है, इसके अंडर हम यहाँ पे पूरी उनको फैसिलिटी देते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सर्जरीज, सिलेक्टिव सर्जरीज हम यहाँ करते हैं। जैसा कि डायलिसिस है, डायलिसिस हफ्ते में 1 बार से लेकर हफ्ते में 4 बार तक भी करना पड़ सकता है, जो कि पूरा आयुष्मान में कवर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ निकू फैसिलिटी है, न्यूनेटल ICU है, जो बिल्कुल हम उसमें छोटे बच्चों का इलाज और उनको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सर्जरीज जो हैं जो आयुष्मान के अंडर हो रही हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक सराय का कंसेप्ट दिया है। एक जो पेशेंट हमारे बाहर से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स के लिए हमने एक अलग
उनको एक स्पेस दी हुई है जहां वो अपनी रात बिता सकें और अच्छी तरह से वो उनको खुले आसमान में या महंगे होटल्स में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट पेरिफेरी से आता है वो यहाँ आके उसको एक तो होटल्स की और आने जाने की किराए की काफ़ी मार लगती है, जिसको देखते हुए जो हमारी मैनेजमेंट है हम सब ने एक फ़ैसला लिया कि हमें पेशेंट केयर के साथ साथ अटेंडेंट केयर का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि एक माना भी जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन जम्मू के डॉक्टरों को पर जो लोगों का फेथ है बहुत कम होता जा रहा है। कारण इसके लिए बहुत से कारण हैं, बीच में तो बिचौलिए भी हैं और बहुत से कारण हैं, लेकिन एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सर देखिए, ये डॉक्टर और पेशेंट का हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, एक कनेक्ट उनका आपस में रहना चाहिए। जो विचोले की बात आपने की, सर आज हर किसी के हाथ में फ़ोन है, मुझे लगता नहीं उनको विचोलियों के पास जाना चाहिए। दे कैन सर्च एवरीथिंग एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, और हर किसी जो गांव शहर ये पूरा इंटरनेट से कनेक्ट है। जो अब वर्ल्ड है इट्स ए ग्लोबल विलेज, ये ग्लोबल विलेज है, तो आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप इसको ये लेकर चलें कि विचोलियों को बाहर करें, डायरेक्ट डॉक्टर से कनेक्ट करें, डायरेक्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट करें, डायरेक्ट पैरामेडिकल से कॉन्टैक्ट करें, रादर देन वो लोग भी सीख देते हैं जिनको मेडिकल साइंस का ABC भी नहीं पता। और आप ये मान के चलिए, आप J&K में ऐसी लगभग कोई सर्जरी नहीं है जो यहाँ परफॉर्म नहीं होती, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 150 नंबर हमारा अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट में हुआ है और ट्रॉमा में हम इतने आगे हैं, इसका मतलब कि हम वो विश्वास वापस रीगेन करने में कामयाब हुए हैं। और उम्मीद है कि आगे भी हम ये मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे कि आप जम्मू में हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। ऐसी बात नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि एक माइंड सेट बन चुका है जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फिर वो बाहर जाते हैं तो चलो हम मानते हैं, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव a good number of doctors, good number quality इक्विपमेंट्स जो आपको बाहर है वही यहाँ पे है, और जो हमारे मेडिकल की पढ़ाई है वो सब जगह देश में एक जैसी होती है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में अगर 24/7 जो बात की जाए तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो 24 घंटे 7 दिन चलती हैं? सर देखिए, जैसे हम पहले स्टार्ट करेंगे, हमारा डायलिसिस 24/7 है, जो कि मुझे नहीं लगता और कहीं है। ICU हमारा, NICU हमारा, लैब फैसिलिटीज़, जो हमारी फार्मेसी डिस्पेंसिंग, और 24/7 हमारे डॉक्टर्स भी रेडी हैं किसी भी ट्रॉमा को लेने के लिए। किसी भी ट्रॉमा को हम किसी वक्त भी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो कि पहले बाहर जाता था ट्रॉमा, अब हम ये आपके माध्यम से मैं संदेश दूंगा कि ट्रॉमा के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं और क्वालिटी आपको इलाज यहाँ पे मिलेगा, और पेशेंट केयर की हम गारंटी देते हैं। आयुष्मान में कवर है ट्रॉमा? हाँ सर, आयुष्मान में जो सर्जरीज है वो कवर हैं। अब ये आयुष्मान का एक है कि कुछ चीज़ें जो आयुष्मान के अंडर कवर नहीं है, जैसे गायनी का आयुष्मान के अंडर कवर नहीं है, जैसे कुछ ओरल प्रोसीजर्स हैं जो आयुष्मान के अंडर कवर नहीं है, तो उसमें हमारे हाथ बंधे हैं। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द सिलेक्टिव सर्जरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, और नंबर हमारा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर भूपिंदर सिंह जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया है कि किस प्रकार की फैसिलिटीज़ इनके हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो डॉक्टर है को है एक पेशेंट के साथ उसका जो है एक कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर पेशेंट के साथ कनेक्ट हुआ तो वो तभी उसकी बीमारी को दूर कर पाएगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि जम्मू में ऐसी कोई भी जो सर्जरी नहीं है जो नहीं की जाती, हर प्रकार की सर्जरी यहाँ पर की जाती है, और बाहर जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने भी कहा कि बिचौलिए आपको गुमराह कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना मोबाइल लें, मोबाइल से सर्च करें द बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, आपको नज़र आएगा जम्मू में कौन से हॉस्पिटल्स हैं या J&K में कौन से हॉस्पिटल हैं। तो ऐसे में आपको
कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ है तो आप जम्मू में पल्स हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप राय लेने के बाद ही अपना इलाज शुरू करवाएं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।